मैंने खुद ने इंतजार किया कि राजस्थान से हमारे जो सामाजिक संगठन है उनके जो अध्यक्ष हैं वो इसको लेकर कोई बड़ा मूवमेंट या रणनीति तैयार करेंगे और अंतिम क्षण तक हमने इस आयोजन को लेकर सारे मूवमेंट किए। इस आयोजन को रोकने के लिए लगातार नागौर सांसद के कार्यकर्ताओं द्वारा मूवमेंट किया गया। जब तक प्रशासन के द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया तब तक हमने मैदान नहीं छोड़ा। लगातार इन लोगों ने स्टेटमेंट दिए, लगातार इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी कि नागौर में मत आना, नागौर में मत आना, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं लगातार नागौर में गांव गांव यात्रा करता रहा, इस सबको ध्यान है। शुरुआत से लेके आज तक के जो भी अनुभव हम लोगों ने स्वाभिमान के इस संघर्ष में उस सभी के सभी अनुभवों को हम विशेष रूप से क्षत्रिय समाज से साझा करना चाहते हैं और आप सब इस घटना से भली भांति वाकिफ हैं। आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी इस स्वाभिमान के संघर्ष की, वो भी मैं विस्तार से आपको आज इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा। नागौर के एक सांसद द्वारा जब अभद्र टिप्पणी की गई 17 मई के रोज, उस दिन इस व्यक्ति द्वारा हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों पे अभद्र टिप्पणी की गई। उसके पश्चात लगातार 4 से 5 दिन तक मैंने खुद ने इंतजार किया कि राजस्थान से हमारे जो सामाजिक संगठन है उनके जो अध्यक्ष हैं वो इसको लेकर कोई बड़ा मूवमेंट या रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन जब वहां से कोई मूवमेंट नजर नहीं आया तो 21 तारीख को यह घोषणा की गई कि 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे नागौर में इसके लोकसभा क्षेत्र में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और अंतिम क्षण तक हमने इस आयोजन को लेकर सारे मूवमेंट किए। इस आयोजन को रोकने के लिए लगातार नागौर सांसद के कार्यकर्ताओं द्वारा मूवमेंट किया गया। लेकिन क्षत्रिय करणी सेना के जो योद्धा, उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से लगातार इस कार्यक्रम को रुकवाने के लिए कई प्रकारों से प्रयास किए, उनके प्रयासों को विफल किया हमारे क्षत्रिय करणी सेना के उन सोशल मीडिया योद्धाओं ने, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और नागौर सांसद की मर्जी के बिना क्या उनके कार्यकर्ता
सोशल मीडिया या फोन के माध्यम से इन गतिविधियों को अंजाम देते क्या? बिल्कुल नहीं देते। नागौर सांसद खुद नहीं चाहता था कि ये स्वाभिमान का संघर्ष 8 तारीख को नागौर में हो। उसे रोकने के लिए नागौर सांसद खुद मैदान में उतरा और उन्होंने एन केन प्रकारे शान दाम दंड भेद सब कुछ मैदान में उतारा, लेकिन अंत तक हम लोगों ने मैदान नहीं छोड़ा। जब तक प्रशासन के द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया तब तक हमने मैदान नहीं छोड़ा। लगातार इन लोगों ने स्टेटमेंट दिए, लगातार इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी कि नागौर में मत आना, नागौर में मत आना, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं लगातार नागौर में गांव गांव यात्रा करता रहा, इस सबको ध्यान है। और नागौर में ही रुका था, मैं नागौर में ही था। मैं नागौर में ही रुका था, लेकिन मुझे तो मिलने कोई नहीं आया। रोज गांव गांव यात्रा की, मुझे मिलने कोई नहीं आया। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। मैंने कहा स्वाभिमान का संघर्ष है और स्वाभिमान के संघर्ष के लिए व्यक्ति विशेष का विरोध है। आज तक किसी भी जाति धर्म का विरोध मैंने नहीं किया और ना मैं कभी करूंगा। हमारी जो कार्यशैली है वो है व्यक्ति विशेष का विरोध। जो व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करेगा, जो व्यक्ति हमारे महापुरुषों पे, देवी देवताओं पे, हमारे पूर्वजों पे, हमारे लोक देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करेगा, उस व्यक्ति विशेष से हम जवाब मांगेंगे। उसका क्षेत्र में जाके जवाब मांगेंगे। गलत क्या किया? ये तो प्रशासन का दुरुपयोग करके वहां पे कर्फ्यू लगाया किसने? मैं पूछना चाहता हूं। हम तो लगातार वहीं थे, फिर क्यों आप लोगों ने कर्फ्यू लगवाया? भाई मैं पूछ रहा हूं, क्यों लगवाया कर्फ्यू? और हमने तो किसी का विरोध किया नहीं। आपने, वे नागौर सांसद के कार्यकर्ताओं ने लगातार इस आयोजन को रोकने के लिए माहौल तैयार किया। और तो और हमारे ही समाज के एक व्यक्ति के द्वारा कलेक्टर और एसपी को आवेदन भी सौंपा, और वो व्यक्ति विशेष जो आवेदन देने गया उसके साथ उसी के कमेटी के लोग नहीं थे, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है उस व्यक्ति विशेष का। लगातार विरोध उस व्यक्ति विशेष का पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय कर रहा है। योद्धाओं ने बात की उनकी कमेटी से, सभी ने कहा हमारी कोई परमिशन इस आवेदन में ली गई नहीं है, और ऑडियो तो सबके सामने आ ही चुका है। जो ऑडियो है वो आप सबके सामने आ चुका है, और असलियत भी आप जान चुके हो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे समाज का है, उसका भी इन्होंने दुरुपयोग किया इस आयोजन को रोकने के लिए। सोचो कितना डर है क्षत्रिय समाज का इस व्यक्ति विशेष को। इसे पता था ये क्षत्रिय समाज पूरे भारतवर्ष से या नागौर में इकट्ठा हो गया तो फिर वो अपनी शैली में जवाब दे देगा। ये देखिए, ये है वो लेटर। सबसे पहला लेटर हमारे ही समाज के एक संगठन श्री अमर एजुकेशन सोसाइटी नागौर के द्वारा
इस व्यक्ति द्वारा दिलवाया गया। भाई इतना ही यदि इस व्यक्ति को पावर था तो फिर ये क्यों दिलवाया? ये देखिए, ये दिलवाया। हमारी तरफ से कोई आवेदन भी नहीं किया और लगातार हम लोगों ने नागौर में यात्राएं की, गांव गांव जाकर यात्राएं की। और ये जो सोशल मीडिया पर जो बोल रहे थे वो कोई नजर नहीं आया हमें। तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं तो वही था भाई, कर देते। ये जो हमारी लड़ाई है वो स्वाभिमान का संघर्ष है। ये आप लोगों ने, आपके जो मुखिया है उसने कल के आयोजन को रोकने के लिए शाम दाम दंड भेद सारा उपयोग किया। ये देखिए, ये लेटर सरकारी लेटर है, ये भी नागौर सांसद द्वारा दिलवाया गया कि आयोजन ना हो। सोचिए, नागौर का जो सांसद है वो किस हद तक डर गया कि कल का जो आयोजन है वो आयोजन ना हो, उसको रोकने के लिए शाम दाम दंड भेद सब उसने अपना लिया। लेकिन क्षत्रिय करणी सेना कमजोर नहीं है और हमने जो घोषणा की थी ना, वो क्षत्रिय करणी सेना ने अपने बलबूते पे की थी। भाई बहुत बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है हमारा, कोई छोटा बड़ा संगठन नहीं है, पूरे राष्ट्र में संगठन है। और हमारे बलबूते पे हमने की थी ये पूरी की पूरी घोषणा। व्यवस्थापक हम थे, समस्त क्षत्रिय द्वारा आयोजित आयोजन था, स्वाभिमान के संघर्ष का ही आयोजन था।